नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट हो या फिर कैनरा बैंक, एसबीआई या पंजाब नेशनल बैंक, इन चारों बैंकों में से अगर आप किसी भी बैंक के खाता धारक हो तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे अपडेट बताने वाला हूँ जिससे आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पर आपके चार्जेस के नाम पर कुछ ना कुछ रुपए हमेशा कटते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी चीज़ों को आज मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी सवाल यहाँ पर रहने वाला है कि आखिर हम अपना पैसा बैंक में क्यों रखते हैं। भाई, बैंक में हम पैसा इसीलिए रखते हैं कि हमें ये उम्मीद है कि हमारा जो पैसा बैंक में रखा है वो पूरी तरह से सेफ है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको आसानी से निकाल लेंगे, चोरी का डर भी नहीं है और किसी तरह का कोई डर नहीं है, और उल्टा हमको ब्याज भी थोड़ा बहुत मिलता रहेगा ज़रूरत पड़ने पर। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बैंकों पर भरोसा है कि हमारा पैसा यहाँ पर सेफ रहेगा। लेकिन सोचिए क्या होता है, बैंक क्या करते हैं, इसी विश्वास का गलत फ़ायदा उठाते हैं। हमारे अकाउंट से कुछ ना कुछ रुपए वो चार्जेस के नाम पर हमेशा काटते रहते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि उस पर विस्तार से वीडियो बनाऊं, ताकि अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा पाओ और बैंक में जा करके अपने मैनेजर से आप पूछ पाओ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैंने इस एक चीज़ नोटिस करी है कि बिना बताए आपके हम लोग के खाते से पैसे काट लेते हैं। कभी अगर आप पूछोगे भी तो कभी कोई चार्जेस के नाम पर, कभी किसी चार्जेस के नाम पर। पुराना खाता होने की वजह से बताइए पैसे कट जाते हैं, ये भी कोई वजह हुई? अगर आप किसी भी दुकान की, मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई दुकान है और आप पुराने कस्टमर हो उसके, तो ऐसा तो नहीं कि और सब लोगों को वो जो है सस्ते में देगा, आपको महंगे में देगा। ये कोई भी चीज़ मान लीजिए 50 रुपये किलो अगर बिक रही है और आप पुराने कस्टमर उसके हो, तो ऐसा तो नहीं कि वो आपको 70 रुपये में लगाएगा, दूसरे को 50 में देगा। भाई, रूल सभी के लिए चेंज होना चाहिए। उल्टा पुराने ग्राहकों को और फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन बैंक क्या करता है कि पुराने कस्टमर्स को और कटौती करता है। तो आज इन सभी चीज़ों का आपको विस्तार से जवाब मिलने वाला है। साथियों, मैंने यहाँ पर पूरा रिसर्च करा हुआ है, तभी मैं आपको यहाँ पर देख के बता रहा हूँ कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पर इफ़ेक्ट डालती हैं। उसके बाद देखिए आ जाता है यहाँ पर सरकार ने और आरबीआई ने मिल के इसी वजह से जो ग्राहकों का भरोसा है बैंक पर, इसको और मजबूत करने के लिए सरकार ने और आरबीआई ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जो कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी भी हो गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं, आप लोग इसको खुशखबरी भी कह सकते हो। तो वो खुशखबरी कौन सी है उसके बारे में मैं आज आपको यहाँ पर बताऊँगा। दोस्तों, आज का जो आरबीआई का फोकस है वो सीधा सीधा गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर रहने वाला है। तो गरीब वर्ग हो, चाहे मिडिल क्लास हो, नौकरी पेशा लोग हों, या फिर गृहिणी जो स्त्रियां होती हैं, या फिर हमारे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग हों, सभी के लिए फ़ायदेमंद खबर रहने वाली है। इसी तरह देखिए, सबसे नंबर 1 पर अगर हम बात करते हैं, खुशखबरी नंबर 1, खुशखबरी नंबर 1 ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने, देखिए मैं यहाँ पर बोलूँगा बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन इसमें एसबीआई भी आ जाता है, कैनरा बैंक भी आ जाता है और आपका पंजाब नेशनल बैंक भी आ जाता है। तो तीनों ही चारों कस्टमर अगर आप हो तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रखने पर लगने वाली पेनाल्टी को हटा दिया गया, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी बैंक खाता धारकों के लिए कि अब अगर आप मिनिमम चार्जेस अपने बैंक में नहीं रखते हो तो किसी तरह की पेनाल्टी बैंक अब नहीं काट सकता, और अगर वो काटता है तो आप जा करके उसके मैनेजर से बात करेंगे, आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। इसके अलावा पहले होता क्या था कि खाते में तय सीमा से अगर कम पैसा आप रख रहे हो तो आपके 100-200 रुपये जो है 300 रुपये तक बैंक जो है वो काट लेता था। आपको पता ही नहीं चलता था, आप पहुंचते थे, पासबुक प्रिंट कराई, उसमें 300 रुपये कट गए। आप पूछोगे तो कह देंगे आपने जो हमारा मिनिमम बैलेंस था उसको आपने फॉलो नहीं किया, आपने गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी, जिस वजह से हमने पैसे काट लिए। तो अब ये बैंक आपको नहीं कह सकता। इससे सबसे ज़्यादा परेशान गांव के लोग, मजदूर वर्ग और छोटे दुकानदार इससे परेशान थे। अब देखिए क्या होगा, अगर बैलेंस कम हो जाएगा आपके अकाउंट में तो पेनल्टी नहीं कटेगी। बैलेंस की लिमिट अगर आपको जाननी है तो वो आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर के संपर्क कर सकते हो। कहीं पर 5,000 होती है, कहीं पर 3,000 होती है, और गांव शहर में, गांव या फिर छोटे कस्बे में अगर आप हो तो 1,000 से 1,500 रुपये मिनिमम बैलेंस लिमिट होती है। बट अगर आप मिनिमम बैलेंस लिमिट को फॉलो नहीं करते हो तो भी बैंक एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं काटेगा। इसके अलावा साथियों हो जाता है खुशखबरी नंबर 2, पुराने और डोरमेंट अकाउंट से पैसा निकालना हुआ आसान। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने अकाउंट खोल दिए हैं और उसको भूल गए हैं और उसमें कुछ रुपए उनके पड़े हैं, अब वो उसको निकालने जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि भैया ये डोरमेंट अकाउंट हो गया है, अब इसमें से पैसा नहीं निकलेगा। तो उसको निकालने के क्या तरीके हैं? देखिए, ऐसे खातों को डोरमेंट कहा जाता है जैसे गांव से लोग बाहर चले गए, अपना अकाउंट भूल गए,
आपने सैलरी के लिए अकाउंट खुलवाया था, कुछ रुपए उसमें पड़े थे 400-500, आप उसको छोड़ के आप किसी दूसरे अकाउंट पे स्विच कर गए। तो पहले परेशानी इसको लेकर के क्या होती है, सुन लीजिए, बार बार आपको ब्रांच बुलाया जाता है, ढेर सारे कागज़ आपसे मांगे जाते हैं और लोग परेशान होकर क्या कहते हैं, अरे छोड़ो यार, 300-400 रुपये के पीछे इतनी दौड़ भागी कौन करेगा, तो लोग छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, नया नियम ये कहता है कि अगर खाता धारक अपनी पहचान साबित कर रहा है, केवाईसी की प्रक्रिया अगर आप पूरी कर देते हो, तो आपके जितने भी पैसे हैं आपको वापस देगा बैंक, और आपके अकाउंट को अगर आप दोबारा से रीएक्टिव करवाना चाहते हो तो उससे एक्टिव भी करेगा। इसके साथ ही साथ साथियों देखिए, खुशखबरी नंबर 3, सीनियर सिटीजन को बैंकों में मिलेगी प्राथमिकता। दोस्तों, तीसरी बड़ी खुशखबरी ये हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए रहने वाली है। अक्सर इन लोगों के साथ जो है अपमानजनक व्यवहार किया जाता है बैंकों में, क्योंकि इन्हीं लोगों का अक्सर बैंक ज़्यादा आना जाना रहता है, कभी पेंशन निकालने, कभी लाइफ सर्टिफिकेट के से रिलेटेड, कभी कुछ ना कुछ काम इनका लगा रहता है। तो ऐसे में इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार इसलिए किया जाता है कि भाई बैंकों में लंबी लाइन होती है, ये सभी को पता है, और इन लोगों से लाइन में आने को कहा जाता है। अगर आप पहले चले गए तो जो अंदर बैठा हुआ शख्स है वो आपसे बदतमीजी करेगा कि आप पहले कैसे आ गए, इतने लोग खड़े हैं, ये लोग बेवकूफ़ हैं क्या, चलो पीछे लाइन में हो। तो इस तरह का अगर आपसे कोई बोलता है तो उसके खिलाफ आप तुरंत कार्रवाई कर सकते हो। आप जाके सीधे बैंक मैनेजर से बात करोगे कि भैया इनको सीनियर सिटीजन के रूल समझा दीजिए, और अगर बैंक मैनेजर भी आपकी बात नहीं सुनता है तो आप ऑन द स्पॉट किसी भी पुलिस थाने में जाकर के आप मदद ले सकते हो, और सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में आपको उनको बताना है। इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दिया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, मंत्री स्तर तक आदमी क्यों ना हो, आपको लाइन में लगने को नहीं कहेगा। पहली बात तो बैंकों में अलग से डेडिकेटेड काउंटर होते हैं स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए, और हमारे डिसेबिलिटीज़ जो पर्सन होते हैं यानी दिव्यांगजन, कि ये लोग लाइन में ना लगें, अलग से आके काम करवाएं। और अगर जगह की कमी के कारण सीनियर सिटीजन स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर नहीं है, तो ऐसे में बैंकों का ये फ़र्ज़ है कि आपको लाइन में ना लगने दें, आपका काम पहले नंबर पर किया जाए। और ये कोई दया खा के नहीं करना है, कोई इंसानियत के नाते नहीं, ये आपका हक है, आपका अधिकार है। उसके बाद खुशखबरी नंबर 4, एफडी और आरडी में पूरी पारदर्शिता जरूरी है। दोस्तों, चौथी खुशखबरी एफडी और आरडी से जुड़ी हुई है। अब नए नियमों के अनुसार ब्याज दर कितनी है, कब बदलेगी, समय से पहले एफडी तोड़ने पर कितना नुकसान होगा, चलिए इन सवालों का जवाब मैं आपको देता हूँ। तो ये सब बैंकों को पहले साफ साफ बताना होगा। बैंक क्या करता है, आपको आधी अधूरी जानकारी देता है, फिर जब आप फंस जाते हो फिर उसमें से वो अपना फ़ायदा देख के आपको किनारे कर देता है। बाद में आप कहते हो कि यार ये तो हमको पहले बताया नहीं था, इसके बारे में हमें पता होता तो हम एफडी करवाते ही ना। तो इन सब चीज़ों का केस अगर आपके साथ हुआ है तो अब एफडी के नाम पर आपको बैंक गुमराह नहीं कर सकता। अगर उन्होंने पहले पूरी जानकारी आपको लिखित रूप में नहीं दी है और बाद में वो पलट रहे हैं, तो ऐसे में आपका ये पूरा हक बनता है कि आपके जो भी अपने पैसे एफडी में जमा करें आप उसको पूरा वापस निकाल सकते हो, और अगर उस पर कुछ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है तो वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है। इसके बाद खुशखबरी नंबर 5, बिना जानकारी कोई चार्ज अब बैंक नहीं काट सकता। अब आरबीआई के नए नियम कहते हैं कि कोई भी चार्ज काटने से पहले बैंक को ग्राहकों को जानकारी देनी होगी कि वो ये जो चार्जेस कटे हैं ये किस नियम के तहत कटे हैं और किस फैसिलिटी के तहत कटे हैं। जैसे बैंक एसएमएस चार्ज काटता है, ईमेल चार्ज काटता है ना, ऐप नोटिफिकेशन चार्ज काटता है, तो वो किस तरह का चार्ज आपसे ले रहा है। अगर वो एसएमएस का चार्ज ले रहा है तो वो आपसे ईमेल का चार्ज नहीं लेगा, ईमेल का चार्ज ले रहा है तो एसएमएस का चार्ज नहीं लेगा। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं यार लोगों को इतने नियमों और कानून के बारे में कहाँ जानकारी होगी, चलो थोड़ा बहुत इनको जो है इधर उधर करके कर देते हैं। हालांकि 12 से 15 रुपये ही कटते हैं आपके एसएमएस चार्जेस के पूरे साल में। बट आप खुद सोच के देखो, अगर एक व्यक्ति से 12 रुपये बैंक ले रहा है और कितने लाखों लोगों के अकाउंट बैंक में होते हैं, तो कितना ज़्यादा फ़ायदा यहाँ से बैंक उठाता है। मेरा मकसद किसी भी बैंक के प्रति कोई अपमानजनक या फिर कोई ऐसी चीज़ बोलना नहीं है जिससे आपको अप्रिय लगे, बट मैं केवल आपको अवेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग आगे चल के कभी मुसीबत में ना फंसो। इसके बाद साथियों दोस्तों, अगर इन 5 खुशखबरियों को आपको एक लाइन में समझना है तो बात यह है कि बैंकिंग सिस्टम अब आम आदमी के पक्ष में हो रहा है। यानी अभी तक जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास करा है आप लोग को अवेयर करने का। अब ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप मेरे इस प्रयास को, आप मेरी इस मेहनत को आगे पहुंचाते हो या केवल अपने तक रखते हो। आगे पहुंचाने के लिए आपको इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना होगा। साथ ही साथ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए उस पर मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो वो सीधे आप तक पहुँचे। तो आज की जानकारी को यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।